नवाबों के शहर में आवारा कुत्तों के डेरे। बहावलपुर में कुत्ते काटे के वाकयात में इजाफा हो गया है। आवारा कुत्ते के काटने से 15 साला लड़का रेबीज का शिकार हो गया है। मुतासरा लड़के को निश्तर अस्पताल मुल्तान मुंतकिल कर दिया गया है। डायरेक्टर इमरजेंसी डॉक्टर आमिर बुखारी का यह कहना है कि हमारे पास आने वाले केसेस में इजाफा हो रहा है। अगर किसी को कुत्ता काट ले तो वैक्सीन जरूर करवाएं। नवाबों के शहर में आवारा कुत्तों का राज बरकरार है। बहावलपुर में कुत्ते काटने के वाकयात में इजाफा भी होने लगा। आवारा कुत्ते के काटने से 15 साला लड़का रेबीज का शिकार हो गया। मुतासरा लड़के को निश्तर अस्पताल मुल्तान मुंतकिल कर दिया गया। डायरेक्टर इमरजेंसी डॉक्टर आमिर बुखारी ने कहा कि हमारे पास आने वाले केसेस में इजाफा हो रहा है। अगर किसी को कुत्ता काट ले तो वैक्सीन जरूर करवाएं। बात करेंगे इस हवाले से अतल आशारी से। अतल बताएगा। जी बिल्कुल, ऐसे कि डॉग बाइट केसेस की बात करें तो भावल विक्टोरिया हॉस्पिटल में जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वो भी किसी सूरत कम नहीं हो रहे और एक नया केस भी आया है। उसकी हालत उसके हवाले से बात करेंगे। डायरेक्टर इमरजेंसी डॉक्टर आमिर बुखारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर फरमाइएगा क्या सिचुएशन है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर ऑफ जो रेबीज के केसेस तो हमारे पास साल में 3-4 ही आते हैं। अभी भी कल एक पेशेंट रिपोर्ट हुआ है लाल सुहानरा से, मुदस्सर अब्बास उसके नाम है, 17 साल उसकी उम्र है। 2-2.5 महीने पहले उसको डॉग बाइट की हिस्ट्री है, वैक्सीन नहीं लगवाई थी उसने। तो कल हमारे पास टिपिकल रेबीज के साथ प्रेजेंट किया था, तो उसको ओवरनाइट हमने मुल्तान जो रेबीज सेंटर है उसमें शिफ्ट किया है। नंबर ऑफ पेशेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं, डेली 25 से 30 मरीज फ्रेश मरीज आ रहे हैं हमारे पास डॉग बाइट के। और अब जो ज़्यादा केसेस हमारे पास आ रहे हैं वो बहावलपुर और उसके मज़ाफ़ाती इलाकों के। तो बेसिकली प्रिवेंशन की ज़रूरत है। वैक्सीन तो अवेलेबल है BVH में, मगर यह है कि इन जो कुत्ते जो बाहर फिर रहे हैं, स्ट्रे डॉग्स हैं, उनको तल्फ करने की ज़रूरत है। अच्छा सर, अगर आप बर वक्त वैक्सीन नहीं करवाते तो फिर वो कितना खतरनाक होता है? जी बिल्कुल, इस तरह से है कि जो रिपोर्टेड केसेस हैं वो तो इवन 6 मंथ्स और 1 ईयर के बाद भी अगर डॉग बाइट की हिस्ट्री है पेशेंट प्रेजेंट कर सकते हैं रेबीज के साथ। मगर यह है कि जब अगर वैक्सीन अवेलेबल है और बहावलपुर की हदूद में रहते हैं तो वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया सर कि अगर आपको कुत्ते ने काटा है और आप वैक्सीन नहीं लगवाते तो भी जो है वो 6 महीने और साल तक भी रेबीज का जो है वो इशू हो सकता है। बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया अतल आशारी, आपने अपडेट किया इस हवाले से। फराइज में गफलत बरतने वाले अफसरान की शामत आ गई। DPO बहावलपुर से अशरफ इन एक्शन है। ज्यादती केस में गफलत बरतने पर ASI के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ASI ने मुलजिमान को बचाने के लिए मुबैना ज्यादती का शिकार होने वाले बच्चे का मेडिकल नहीं करवाया और नाकिस ऑफिसर को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना मुसाफिर खाने की हदूद में 6 साला बच्ची से मुबैना ज्यादती केस में ASI के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तर्जुमान बहावलपुर पुलिस के मुताबिक ASI मोहम्मद हुसैन के खिलाफ मुकदमा DSP सदर बहावलपुर की मुद्दत में दर्ज किया गया है। मुलजिम ASI ने मुबैना ज्यादती का शिकार होने वाली बच्ची का मेडिकल न करवाया और मुलजिमान को बचाने के लिए नाकिस तफ्तीश की। DPO बहावलपुर ने अज़्म किया है कि जिला भर में गफलत बरतने वाले पुलिस अफसरान के खिलाफ मुकदमात और महकमाना कार्रवाइयां जारी हैं। और वजीर आला पंजाब ने DG खान में मसरूफ तरीन दिन गुजारा। वजीर आला पंजाब ने फासला कच्छ में स्कूलों के सोलर प्रोजेक्ट और रेस्क्यू मोटर बाइक एम्बुलेंस का इफ्तिताह किया। वजीर आला ने स्पोर्ट्स स्टेडियम के मंसूबे का भी संगे बुनियाद रखा, जबकि कोहे सुलेमान फाजला में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट और एराजी सेंटर का इफ्तिताह किया। वजीर आला ने DG खान के दौरे के बाद मुल्तान अपने रिहाइशगाह पर पहुंच गए। बात करेंगे इस हवाले से वसीम शहजाद से। वसीम बताएगा उनके दौरे के हवाले से। जी बिल्कुल, वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार अब से कुछ देर कबल जो है वो अपनी रिहाइशगाह ग्रीन व्यू हाउसिंग स्कीम पर जो है वो पहुंच गए हैं, जहां पर जो VVIP रूट्स जो है वो रखे गए थे उन पर जो सिक्योरिटी थी वो भी बहुत ज्यादा तैनात थी। इसके अलावा अगर बात करें तो स्ट्रीट लाइट और गंदगी जो पहले मौजूद थी वो मुकम्मल तौर पर साफ कर दी गई, क्योंकि गुज़िश्ता 2 दिन कबल जो उनका दौरा मुल्तान था उसके दौरान जो है वो इस हवाले से भी 2 अफसरान मुअत्तल हुए कि रोड की सफाई जो है वो नहीं हो सकी थी। अगर इसके अलावा बात करते चले आज के दिन के हवाले से तो सरदार उस्मान बुज़दार का आज का दिन बड़ा ही मसरूफ तरीन दिन गुजरा। सुबह उठते साथ ही सरदार उस्मान बुज़दार ने कोहे सुलेमान का दौरा किया। हेलीकॉप्टर के जरिए कोहे सुलेमान पहुंचे, जहां पर फाजला कच्छ पर उन्होंने कुछ तरक्याती मंसूबों का जो है वो इफ्तिताह किया। इसके बाद रिवायती भारती में पहुंचे, जो उनका अपना आबाई इलाका है, वहां पर उन्होंने जमीन में बैठकर लोगों के हाल अहवाल लिए, इलाका मकीनों से मुलाकातें की और इसके साथ साथ जो इलाके के
मसाइल थे उन पर भी पेशरफ जो है वो जाहिर की। इसके अलावा बात करते चले अराकीन असम्बली से भी उनके इस हवाले में मुलाकात हुई। इसके अलावा अगर बात करते चले तो वहाँ से वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार हेलीकॉप्टर के जरिए मुल्तान एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर वो बरास्ता रोड जो है वो अपनी रिहाइशगाह ग्रीन व्यू हाउसिंग स्कीम पर पहुंच गए हैं। ग्रीन व्यू हाउसिंग स्कीम में वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार रात भर कयाम करेंगे और कल सुबह लाहौर के लिए रवाना हो जाएंगे। जी वसीम, ये बताएगा कि वज़ीर आला की मुल्तान में क्या मसरूफियात होंगी कल के दिन के लिए? मुल्तान की में ये मसरूफियात जो है वो ज़राए के मुताबिक अब वो मुल्तान अपनी रिहाइशगाह पर पहुंच चुके हैं, जहां पर मुमकिना तौर पर वो अपनी रिहाइशगाह से बाहर निकलने के बाद मुल्तान का दौरा भी कर सकते हैं और मुल्तान के मुख्तलिफ मकामात पर भी जा सकते हैं, जहां पर वो कुछ अमूर हैं जिनके ऊपर जो है वो देखभाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करते चले कल सुबह की, तो कल सुबह वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार अलसुबह जो है वो लाहौर के लिए रवाना हो जाएंगे। जी वज़ीर आला लाहौर के लिए अलसुबह रवाना हो। बहुत शुक्रिया वसीम शहजाद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रहीम खान में डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद की ज़ेर सदारत ज़िले राब्ता कमेटी बराए तरक्याती उमूर का जायजा इजलास हुआ। सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी मेंबरान सूबाई असम्बली ने शिरकत की। इजलास में 28 अरब रुपए की लागत से मुख्तलिफ शोबों में जारी 947 तरक्याती मनसूबों के बारे में रिपोर्ट पेश की गई। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद ने तमाम तामीराती महकमों से मुंसलिक अफसरान को हिदायत की कि जिले के तमाम कौमी और सूबाई हलकों में तालीम, सेहत, मवासलात, सीवरेज और दीगर शोबों में तरक्याती स्कीमों पर तेज रफ्तार अमल दरामद और मयारी तकमील के लिए मुतल्लिका हल्के के अराकीन असम्बली से मुकम्मल कोऑर्डिनेशन को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि कौमी और सूबाई हलकों में जारी मेगा प्रोजेक्ट समेत दीगर फलाह आमा के मंसूबों की पेशरफ्त बारे मुतल्लिका अराकीन पार्लियामेंट को न सिर्फ आगाह रखा जाए बल्कि मौके पर उन्हें दौरा भी कराया जाए। उन्होंने अराकीन असम्बली को बताया कि जिले में 28 अरब रुपए से जायद की लागत से मुख्तलिफ शोबों में 947 तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है, जबकि ज़ेर-इल्तवा या सुस्त रवि के शिकार मंसूबों पर तरजीही बुनियादों पर तवज्जो दी गई है। इजलास से खिताब करते हुए अराकीन सूबाई असम्बली चौधरी आसिफ मजीद, आमिर नवाज खान, मियां मोहम्मद शफीक, चौधरी मोहम्मद शफीक, मखदूम फवाद अहमद और नुमाइंदगान ने तरक्याती स्कीमों पर बर वक्त अमल दरामद के लिए मुतल्लिका महकमों की कोऑर्डिनेशन यकीनी बनाने की जरूरत पर जोर दिया। और डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्ठा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। ज़िलाई और तहसील अफसरान को पीएमए पैकेज और जारी तरक्याती मंसूबों का मुआयना करने की हिदायत की गई। इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्ठा ने कहा कि एजुकेशन, हेल्थ और रोड सेक्टर की स्कीम का मुआयना किया जाए। मंसूबे में मसाइल का सद्देबाब किया जाने लगा है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि शहर औलिया के स्टोर्स पर चीनी गायब हो गई। स्टोर पर चीनी के हसूल के लिए आने वाले शहरियों को भी मायूस लौटना पड़ रहा है। रिपोर्ट करेंगे अली रियाज। मुल्तान शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी नायाब हो गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी के खाली रैक्स की वजह से शहरियों को बगैर चीनी के घर लौटना पड़ रहा है। शहरियों का कहना है कि कई दिनों से चीनी की तलाश में हैं, लेकिन यूटिलिटी स्टोर पर चीनी की दस्तयाबी का मामला हल नहीं हुआ। आवाम के लिए चीनी खरीदना भी मुश्किल हो गया है। जब भी आते नहीं मिलती चीनी है, कहते 2 घंटे बाद आ रही है। जो आटा है वो बुरा है। एक तरफ जहां शहरी चीनी ना मिलने पर शिकवा कना है, वहीं दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर इंचार्ज का कहना है कि चीनी का टेंडर ना होने की वजह से चीनी की सप्लाई मुतासिर हुई है। बहुत जल्द टेंडर हो जाने के बाद चीनी तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाब होगी। चीनी का टेंडर का इशू था, अब वो हल हो गया। इंशाल्लाह करीब जो है शुगर अब आ जाएगी। ठीक है, टेंडर प्रॉब्लम ये एक प्रोसेस होता है, उसके तहत ये नहीं आती। जब टेंडर एंड हो जाए फिर कुछ ब्रेक आता है, फिर ये नहीं आ जाता। अब टेंडर हो गए हैं तो करीब जो है इंशाल्लाह शुगर आ जाएगी। शहरियों ने मुतालबा किया कि मुल्तान शहर के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी फराहमी को जल्द अज जल्द मुमकिन बनाया जाए। कैमरामैन किरार हैदर के साथ अली रियाज, मुल्तान। और मियांवाली के नवाही इलाका कुंदिया के मेन बाजार में तजावजात की भरमार है। शहरियों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना रहता है। अख्तर मजाज की रिपोर्ट देखिए। कुंदिया मेन बाजार में तजावजात के बाइस सड़क तंग हो चुकी है। शहरियों का कहना था कि दुकानदारों ने कई फुट रोड पर कब्जा कर रखा है। बाजार में जगह जगह थड़े लगे हुए हैं, जिनके बाइस बाजार से गुजरना भी मुहाल हो गया है। कब्जा माफिया ने स्कूल की बैरूनी दीवार और मेन गेट के सामने भी रेहड़ियां और थड़े लगा रखे हैं। नाजायज तजावजात की भरमार है। हर जगह पर जो है ना मामूली सी जगह है गुजरने की, चिमची रिक्शे वाले गुजरने नहीं देते। आधा आधा घंटा बाजार में हमारा लग जाता है। बाजार इधर बैंक में आने से भी मुश्किलात है।
शहरियों का कहना था कि इंतजामिया को चाहिए कि तजावुजात को खत्म करवाया जाए ताकि शहरियों को दिक्कत का सामना न करना पड़े। सड़क तंग होने की वजह से अक्सर औकात ट्रैफिक भी जाम हो जाती है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहता है। बाजार का निज़ाम सही नहीं है, अच्छी तरह इस मसले का हल किया जाए। आगे जाए तो पानी बहुत ज्यादा, उधर भी बहुत मुश्किल होती है उधरना। दूसरी जानिब टाउन कमेटी इंतजामिया का कहना था कि मुतअद्दिद बार ऑपरेशन किया जा चुका है, लेकिन दोबारा लेते हैं। जल्द बड़ा ऑपरेशन करके तजावुजात का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। कैमरामैन शेराज इकबाल के साथ मजाज मियाँवाली। खानेवाल में रेत का कारोबार करने वाले ट्रैक्टर ट्राली एसोसिएशन का मादनियात के ठेकेदारों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा, महकमा मादनियात से नोटिस लेने की अपील कर दी। रिपोर्ट करेंगे नदीम मुगल। रेत का कारोबार करने वाले ट्रैक्टर ट्राली एसोसिएशन ने मादनियात के ठेकेदारों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए इल्जाम आयद किया है कि ठेकेदार ने तहसील खानेवाल से रेत का पॉइंट बंद करके तहसील जहानिया में पॉइंट बना दिया है, जिससे 60 किलोमीटर का इजाफी सफर करने से खानेवाल में रेत की फी ट्राली 3200 रुपए से बढ़कर 5000 रुपए की हो गई है। मैं खानेवाल से उठा के जहानिया ले गया कि वहाँ से रेत उठाओ। जहानिया जाना 60 किलोमीटर का सफ़र है, वहाँ से हमारा डीजल ज़्यादा लगता है, मेंटेनेंस का खर्चा ज़्यादा आता है, जो सारा अखराजात है वो रेत पे पड़ते हैं। ग्राहकों से भी हमारी रोज़ लड़ाई होती है कि आप लोगों ने इतना रेत क्यों महंगा हो गया। हमारा ये मुतालबा है कि हमें खानेवाल के अंदर से रेत दिया जाए, ना कि दूसरी तहसील जहानिया से उठवाया जाए। रेत फरोख्त करने वालों ने मजीद इल्जाम आयद किया कि महकमा मादनियात की जानिब से रेत की फी ट्राली पर 660 रुपए टैक्स लगाया गया, मगर ठेकेदार 1660 रुपए वसूल करके रसीद 660 रुपए की जारी करता है। एहतजाज करने पर रेत निकालने नहीं दी जाती, जिसके बाइस मार्केट में रेत की कीमत ज्यादा है। 660 रुपए फीस है जी, ये वहाँ 1600 रुपए ले रहे हैं, हमसे ज्यादा ले रहे हैं। पहले रेट था 3200 रुपए खानेवाल का, अब हमें मजबूरी से 4500 रुपए करना पड़ा है, क्योंकि हमारा खर्चा बहुत हो रहा है, नुकसान ज्यादा हो रहा है, बचत नहीं है। अभी ये ठेकेदार ये कह रहे हैं कि आप 4500 क्यों ले लें। दूसरी जानिब महकमा मादनियात के ठेकेदार जुल्फकार का कहना था तहसील खानेवाल में रेत का पॉइंट जिला इंतजामिया ने बंद करवाया है। शहरी कहते हैं कि मामला कुछ भी हो, मगर शहरियों को रेत की ट्राली 5000 रुपए में मिल रही है और तमीराती काम भी मुतासिर है। महकमा मादनियात के अफसर फौरी नोटिस लें। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही, खानेवाल। और अभी आपको बताते हैं सूबा पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अहम पेशरफ्त। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्टोरल यूनिट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यूनिट्स में मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन शामिल, म्यूनिसिपल कमेटी, टाउन कमेटी और तहसील काउंसिल भी यूनिट्स में शामिल हैं। इंतखाबी यूनिट्स में देही और शहरी इलाकों पर मुश्तमिल कमेटियों को शामिल किया गया है। जिला मुल्तान में 12 इंतखाबी यूनिट्स के नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए। म्यूनिसिपल कमेटी, टाउन कमेटी, तहसील काउंसिल भी यूनिट में शामिल की गई। इंतखाबी यूनिट्स में देही और शहरी इलाकों पर मुश्तमिल कमेटीज को शामिल किया गया। जिला मुल्तान में 12 इंतखाबी यूनिट्स के नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए हैं। दूसरी जानिब आपको बताएं कि डीजे खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में 2020-21 के लिए एग्जीक्यूटिव मेंबर्स बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। एसोसिएट क्लास से शेख आमिर सलीम, अनवर जान खान लगारी, अब्दुल करीम खान मुंतखब हुए। इशफाक सरवर, मिर्जा मोहम्मद इकबाल, लतीफ फताफी, शाहिन सुल्तान भी एसोसिएट क्लास से मुंतखब हुए। कॉर्पोरेट क्लास से ख्वाजा जलालुद्दीन रूमी, अता शफी, औरंगजेब बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। खलील अहमद, मरगूब अली, अब्दुल्ला खान कॉर्पोरेट क्लास से बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बहावलपुर का इलेक्शन कल होगा। 12 एग्जीक्यूटिव मेंबरान के लिए इंतखाबात होंगे। चैम्बर इंतखाबात में इत्तेहाद ग्रुप और फाउंडर्स ग्रुप की कॉर्नर्स मीटिंग जारी है और जीत के लिए पुरुमीद हैं। बात करेंगे इस हवाले से महमूद जहीर से। महमूद बताएगा। बहावलपुर के चैम्बर के जो इलेक्शन हैं वो तो यूं समझ लें कि होने को हैं, लेकिन इस हवाले से जीत के दावे तो ज़ाहिर बात है दोनों तरफ से किए जाने। लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक बेहतरीन मंझे हुए चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन लड़ने वाले नौजवान मौजूद हैं, मुबशर हुसैन, जो कि साबिका सदर भी है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। क्या देख रहे हैं इत्तेहाद ग्रुप की जीत के हवाले से, जरा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार सब तो पहले तो आज मैं बहावलपुर के दोस्तों का, अहमदपुर शर्किया के दोस्तों का, हासिलपुर, चिश्तियाँ, भावलगर, हुन्नाबाद, उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे कॉल पे आए हैं, बड़ा सफर करके आए हैं और खबर टाइम भी हो गया है। बाकी आपके सामने ये सारी सूरत हाल है, आप खुद ही देख लें, आप खुद ही फैसला कर दें। मेरे ख्याल में तो फैसला हो गया इंशाअल्लाह ताला। इत्तेहाद ग्रुप इंशाअल्लाह ताला क्लीन स्वीप करेगा। 6 सीटें एसोसिएट की और 6 सीटें कारपोरेट की वाज़ेह अक्सरियत से विन करेगा इंशाअल्लाह ताला। सदर का भी फैसला आपने करना है, हैव यू डिसाइड अबाउट दैट? सर हमारे ग्रुप की ये रवायत नहीं है। अभी हम एग्जीक्यूटिव पार्टी का इलेक्शन लड़ रहे हैं। एग्जीक्यूटिव लड़ने के बाद जब लोग जीत जाएंगे
फिर ग्रुप बैठेगा, पूरे ग्रुप की मशावरत से एक फैसला का फैसला होगा, किसी की कोई राय रद्द भी नहीं होगी और कि वन मैन शो भी नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही है जी। इस वक्त जो मौजूदा नजीम थी उसके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे और अब मेंबर एग्जीक्यूटिव हो जाएंगे अहमद बिलाल साहब, क्या देख रहे हैं इत्तेहाद ग्रुप के हवाले? देखिए जी, जैसे कि चीमा साहब ने कहा है कि वो तो इज़्ज़ो मंतशा वो तो ज़िल्लो मंतशा, ये हमारा काम था जो पूरा साल हमने परफॉर्म किया, उसकी परफॉर्मेंस बेस पे आज आपने देख लिया है पब्लिक ने इत्तेहाद ग्रुप के हक में फैसला दे दिया है और उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला हमारे 12 के 12 जो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं वो स्वीप करेंगे। 12 के 12 मेंबर्स के जीतने के दावे किए जा रहे हैं। महमूद जहीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार में वकला तकरीब से खिताब। चीफ जस्टिस का कहना है कि कचहरी सिटी कॉम्प्लेक्स के लिए पुलिस लाइन से 20 कनाल एराजी मिलने से नई अदालतें बनेगी। मुल्तान में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। वकला ने चीफ जस्टिस का पुरतफाक इस्तकबाल किया। तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान का कहना था कि जिला कचहरी में सहूलियात के हवाले से काफी अरसे से बात जारी थी। सहूलियात के फुकदान से अदालती काम में मुश्किल का सामना था। अब 20 कनाल जमीन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए दी गई है, जिसमें 2 मंजिला बिल्डिंग बनाई जाएगी। स्टेट ऑफ द आर्ट होगी। बिल्डिंग डिपार्टमेंट को प्रपोजल पेश करने की हिदायत कर दी है। कचहरी तोसी का काम जल्द शुरू हो जाएगा। इब्तदाई तौर पे जो 6 कनाल 7 मरले या 11 मरले जगह है, इसके लिए डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने सेशन जज और रजिस्ट्रार के साथ भरपूर कोऑर्डिनेट और भरपूर सपोर्ट और अपने महकमों के कुछ दफातर जो इस जगह पर थे उनको शिफ्ट किया और इसका पोजेशन जो है वो उन्होंने हमारे हवाले कर दिया। चीफ जस्टिस का कहना था कि कोरोना के बायस 5 माह अदालती काम भरपूर तरीके से अंजाम नहीं दे सके। तकरीबन 28,000 केसेस का कोरोना के दिनों में फैसला किया गया। 2 लाख से जायद मुकदमात का ज़िलाई अदलिया ने फैसला किया। मुल्तान के रहने वाले हर शहरी का मुझ पर एक बोझ है कि मैं कचहरी के हवाले से जो दरीना मुतालबा था कि कचहरी की एक्सटेंशन पुलिस लाइन की जमीन देकर की जाए, अगर आज हमारे मेहमान मुअज़्ज़म चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब ना होते तो शायद आज ये मंसूबा पाए तक नहीं करते। इस मौके पर सदर डिस्ट्रिक्ट बार इमरान रशीद सुलहरी का कहना था कि वजीर आला ने कचहरी तोसी का ऐलान करके वकला बरादरी के दिल जीत लिए हैं। वकला चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान, वजीर आला पंजाब और आईजी पंजाब के मशकूर हैं। इस मौके पर साबिक रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट बहादुर अली खान, एडिशनल रजिस्ट्रार मोहम्मद यार वलाना, एडिशनल एडवोकेट जनरल रमजान खालिद जोइया, सदर डिस्ट्रिक्ट बार इमरान रशीद सुलहरी, जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी ताहिर, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राना जाहिद इकबाल, सीनियर सिविल जज इंतखाब आलम, सदर हाई कोर्ट बार चौधरी ताहिर महमूद, जनरल सेक्रेटरी सज्जाद हैदर सपरा, मेंबरान पंजाब बार ख्वाजा कैसर भट्ट, कमिश्नर जावेद महमूद, डिप्टी कमिश्नर आमिर खाटक, मेंबरान पंजाब बार ख्वाजा कैसर भट्ट, कमिश्नर जावेद महमूद, लॉ ऑफिसर्स, सीनियर वकला और खवातीन वकला भी मौजूद थीं। कैमरामैन राना बिलाल के साथ माहिर इमरान नवाज, मुल्तान। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुल्तान में एजुकेशन डिपार्टमेंट में अफसरान और असातिज़ा के तबादले कर दिए गए। सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ख्वाजा मजहरुल हक का तबादला कर दिया गया। ख्वाजा मजहरुल हक का तबादला मुल्तान बतौर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर किया गया है। आपको बता रहे हैं मुल्तान से एजुकेशन डिपार्टमेंट में अफसरान और असातिज़ा के तबादले किए गए हैं। सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ख्वाजा मजहरुल हक का मुल्तान तबादला कर दिया गया। ख्वाजा मजहरुल हक का तबादला मुल्तान बतौर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर किया गया है। मुल्तान में एजुकेशन डिपार्टमेंट में अफसरान और असातिज़ा के तबादले कर दिए गए। सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ख्वाजा मजहरुल हक का मुल्तान तबादला कर दिया गया है। और आपको बताएं डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खट्टक का कहना है कि पोलियो मुहिम के हवाले से तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं। डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टक का कहना था कि मुहिम को कामयाब बनाने के लिए भरपूर मॉनिटरिंग की जाए। वो फील्ड में जाकर खुद टीमों को चेक करेंगे। पोलियो मुहिम में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी कि सारे लोकल जितने हमारे एल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लें। स्पेशली इंशाल्लाह हम फोकस करेंगे कि हमारी टीम्स की परफॉर्मेंस बेहतर हो और सारी हमारी टीम्स ग्राउंड पर मौजूद हों। प्रॉपर मॉनिटरिंग भी इंशाल्लाह इसकी की जाएगी और सिक्योरिटी का भी स्पेशल इंतजाम किया गया है। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खट्टक का मजीद कहना था कि वैक्सीन को महफूज बनाने के लिए कोल्ड
कोल्ड चेन के इंतजामात को मजबूत बनाया जाए। पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए उलमा कराम से भी मावनत ली जाएगी। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह पोलियो की मुहिम को हम कामयाब बनाएंगे। स्पेशली इवनिंग की जो हमारी मीटिंग्स हैं उसको मैं खुद भी चेयर करूंगा और एसीज को भी इंस्ट्रक्शन दे दी है कि अपनी अपनी तहसील में इवनिंग की मीटिंग्स को खुद चेयर करें। जब मेरी मीटिंग में वो तशरीफ लाएं। डिप्टी कमिश्नर को दी गई ब्रीफिंग में बताया गया कि मुहिम के दौरान 9 लाख से जायद बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाए जाएंगे। तमाम एरियाज को कवर करने के लिए 100% टीमें तश्कील दी गई हैं। तमाम पोलियो वर्कर्स की ट्रेनिंग मुकम्मल है। कैमरामैन रिजवान के हमरा रजा मलिक, मुल्तान। शजरकारी मुहिम की बात करें और आपको बताएं कि चिश्तिया में साफ और सरसब्ज पाकिस्तान शजरकारी मुहिम के हवाले से तकरीब हुई। तकरीब एडिशनल सेशन जज यासिर इरफात की अदालत में मुनक्किद हुई है। तकरीब के दौरान अहाते अदालत में पौधा भी लगाया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राना मोहम्मद सलीम, सेशन जज अब्दुल रफीक ने पौधा लगाया। एडिशनल सेशन जज यासिर इरफात ने भी पौधा लगा दिया। आपको अपडेट करें, चिश्तिया में साफ और सरसब्ज पाकिस्तान शजरकारी मुहिम के हवाले से तकरीब मुनाकिद की गई। तकरीब एडिशनल सेशन जज यासिर इरफात की अदालत में मुनाकिद हुई। तकरीब के दौरान अहाता अदालत में पौधे भी लगाए गए। और जहानिया से ताल्लुक रखने वाले शहीद सिपाही अब्दुल अजीज ने फ्रंट लाइन पर दुश्मन का मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। बरसी के मौके पर अहले इलाका की जानिब से हाजिरी और फातिह ख्वानी का सिलसिला जारी रहा। माजिद असलम की रिपोर्ट। जहानिया के नवाही गांव 138 दासार के रहायशी शहीद सिपाही अब्दुल अजीज ने मुल्की दफा पर जान निछावर करके जाम शहादत नोश किया। शहीद अब्दुल अजीज बलोच रिजमेंट में बतौर सिपाही भर्ती हुए थे। 9 सितंबर को फ्रंट लाइन पर भारत के हमले को पसपा करते हुए शदीद जख्मी हुए, जो चंद रोज बाद जामे शहादत नोश फरमा गए। गांव के नंबरदार चौधरी मोहम्मद यूनुस कहते हैं कि सिपाही अब्दुल अजीज की शादी को 4 रोज गुजरे थे। जब तबल जंग शुरू हो गई तो उन्हें वापिस ड्यूटी पर जाना पड़ा। इस दौरान वो दुश्मन से लड़ते हुए जामे शहादत नोश कर गए। उनकी बूढ़ी वालदा की वफात के बाद गाँव वाले उनकी बरसी जरूर मनाते हैं। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया तो उस वक़्त अब्दुल अजीज़ की शादी को हुए 2-3 दिन हो गए थे। उसको वापस अपनी ड्यूटी पर बुला लिया गया तो वहाँ से वो शहीद होकर ही वापस आए। यहाँ इस गांव में उसका वारिस कोई नहीं है और ये गांव के लोग ही उसकी बरसी मनाते हैं और कब्र पर फातिहा खानी करते हैं। शहीद सिपाही अब्दुल अजीज की बरसी के मौका पर उनके मज़ार पर हाजिरी और फातिहा खानी का सिलसिला भी जारी रहा। बेशक जिंदा कौमें अपने शोहदा को कभी फरामोश नहीं करती। माजिद असलम, जहानिया। लोधरा में बहावलपुर टोल प्लाजा पर नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस के ज़ेर एहतमाम ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। थैलीसीमिया जैसे मर्ज में मुब्तला हजारों बच्चों को खून की अशद जरूरत को पूरा करने के लिए समाजी तंजीमों की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं। नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की जानिब से भी बहावलपुर टोल प्लाजा पर एक रोजा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। डीएसपी मोटरवे सैयद रिजवान शाह ने मुसाफिरों से अपील की कि वो ब्लड अतिया करके कारे खैर में हिस्सा ले। इतना अहम काम है कि उनके खून देने से किसी इंसान की जान बच सकती है। जो बच्चे जिनको जरूरत है वो अपना खून देकर उनकी जान बचाएं और ये सदका जारी है। ब्लड अतिया करने वाले नौजवान का कहना था कि उसने मोटरवे पुलिस अफसरान की अपील पर ब्लड अतिया किया है। मैं इधर से गुजर रहा था, मोटरवे सर जी ठहरे थे। इन्होंने कहा है भाई ब्लड देने से किसी बच्चे की जान बच सकती है, इस वजह से मैं इधर आया हूँ, ब्लड दिया है। मोटरवे पुलिस अफसरान ने मुसाफिरों को ब्रीफिंग भी दी कि ब्लड अतिया करने से न सिर्फ मरीजों की कीमती जिंदगी बच जाती है बल्कि डोनर भी कई बीमारियों से बचा रहता है। कैमरा टीम के साथ मुश्ताक भुट्टा, लोधरा। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना।